डबल मनी मामले में पूर्व सांसद कनकर मुंजारे का बड़ा हमला। सत्ता पक्ष के नेताओं और तत्कालीन पुलिस अधिकारियों की जांच की उठाई मांग। बालाघाट जिले के बहुचर्चित डबल मनी निवेश घोटाले को लेकर मंगलवार को पूर्व सांसद कनकर मुंजारे ने सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता कर एक बार फिर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच केवल मुख्य आरोपी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन सभी लोगों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिन पर आरोपी को संरक्षण देने या उससे लाभ लेने के आरोप लग रहे हैं। मुंजारे ने सत्ता पक्ष के नेताओं गौरीशंकर बिसेन, रामकिशोर कावरे और रमेश भटेरे सहित तत्कालीन पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की मांग की। पूर्व सांसद ने दावा किया कि जब डबल मनी मामले के मुख्य आरोपी सोमेंद्र काकराय ने पहली बार पुलिस की गिरफ्त में आए थे, तब जिला प्रशासन, पुलिस और सत्ता पक्ष के कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ उनकी बैठक हुई थी। उनका आरोप है कि उस दौरान कुछ लोगों ने अपनी अपनी रकम निकलवाए और मामले को दबाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यदि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। मुंजारे ने मांग की कि जिन लोगों पर आरोपी से आर्थिक लाभ लेने या संरक्षण देने के आरोप हैं, उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाए। प्रेसवार्ता में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक बड़े राजनीतिक कार्यक्रम के लिए आरोपी से आर्थिक सहयोग लिया गया था, इसी कारण उसे राजनीतिक संरक्षण मिला। उन्होंने दावा किया कि उस समय तक डबल मनी योजना से जुड़े कई तथ्य सार्वजनिक हो चुके थे, फिर भी प्रभावशाली लोगों ने कार्रवाई के बजाय आरोपी को बचाने का प्रयास किया। मुंजारे ने यह भी कहा कि यह कोई छोटा मामला नहीं, बल्कि लगभग 1000 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ा बड़ा आर्थिक घोटाला है, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। पूर्व सांसद ने पुलिस द्वारा निवेशकों की सूची सार्वजनिक किए जाने पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि अब तक लगभग 600 निवेशकों की सूची जारी की जा चुकी है, जिससे उनकी गोपनीयता प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे कई परिवारों में विवाद की स्थिति बन रही है और सामाजिक परेशानियां भी बढ़ रही हैं। उनका कहना था कि निवेशकों की पहचान सार्वजनिक करने के बजाय उनकी राशि वापस दिलाने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब्त संपत्तियों से मिलने वाली राशि कानूनन न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही निवेशकों को लौटाई जाती है, इसलिए सूची जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। मुंजारे ने हाल ही में जब्त की गई सोमेंद्र काकराय ने की कार को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कार को रमेश भटेरे के गनमैन के पास से जब्त होना बताया है, जबकि उनके अनुसार वाहन वास्तव में रमेश भटेरे के कब्जे में था। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में वास्तविक जिम्मेदार लोगों तक पहुंचने के बजाय छोटे कर्मचारियों को आगे कर कार्रवाई दिखाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकरण में अन्य लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, इसलिए पुलिस को निष्पक्ष और बिना किसी राजनीतिक दबाव के जांच कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करना चाहिए। आपके पास रजिस्ट्रार उनसे आवेदन मंगा लो, जो भी करना सब करो, लीजिए अखबारों में और मीडिया में, सोशल मीडिया में क्यों जारी करें? सूची जारी करने से जिनके नाम की सूची जारी हो गई उनको खतरा है, उनको मार सकते हैं, उनको पीट सकते हैं। उनके परिवार के लोगों को छुपा के उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, तो वो बोलेंगे तुमने इतना पैसा छुपाया था हमसे, वहाँ लगा दिया। अपनी पत्नी को बोलेंगे, अपने पिता को बोलेंगे, पिता बेटे को बोलेगा। गौरीशंकर बिसेन से भी पूछताछ करना चाहिए, रामू कावरे से पूछताछ करना चाहिए, रमेश भटेरे से पूछताछ करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। अगर गरीबों के बारे में तुम सही में चिंता करो, उनके पैसे वापस करने की बात कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करो, उनसे पैसे वसूल करो। ये काले धंधे में वो सब शामिल है। क्यों जेल में मिलने गए थे फिर आप? तो उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाजपा कार्यालय में सोमेंद्र काकराय को बुला के इन्होंने मीटिंग की थी, बैठक की थी कि पार्टी के फंड के लिए हमको इतने करोड़ रुपए दो। तो उन्होंने कहा तो मैं इतना नहीं दे सकता, मैं इतना दे सकता हूँ। तो बात वहाँ ख़त्म हो गई थी। ख़त्म होने के बाद ही उसकी गिरफ्तारी हुई थी। जब पहली बार जब उस समय किरनापुर में जब वो आपके शिवराज सिंह चौहान आए थे, तो वहाँ पे टैंकरों में भर कर लस्सी लाई गई थी नागपुर से, टैंकरों में भर के लस्सी ला कर बांटी गई थी। ये कहाँ से पैसे आ रहा था? सोमेंद्र काकराय का पैसा था। मुख्यमंत्री के उसमें लस्सी बट रही है टैंकरों से। 21 महीने कहाँ से पैसे आते हैं? तो ये भाजपा का जो शासन है इसमें मिला हुआ था, पहले के मुख्यमंत्री भी इसमें मिले हुए थे, वो सब उनकी जानकारी में था पूरा, तो चल रहा था अभी धंधा। सीधी बात है कि कोई 1 लाख रुपए का कोई 6 महीने में 2 लाख दे सकता है क्या? कोई बैंक है कि दुनिया में? कहीं भी नहीं दुनिया में कोई बैंक। तो उसके पहले छापे पड़ने थे उस पर, तो उस समय एसपी थे, कलेक्टर थे, उनको छापे लगाना था, पकड़ना था उस समय थे। तो क्या कर रहे थे वो? उनको पकड़ना चाहिए उनको। अभी तुम क्या कर रहे थे? वो दीपक आर्य था या गिरीश मिश्रा था, जो भी लोग थे, मतलब उस समय जो भी एसपी होंगे, उनको पकड़ना चाहिए उनको। तुम क्या कर रहे थे? तुम पैसे ले रहे थे जाके वहाँ से,
हमारा हिस्सा दे दो, बस खत्म। इन लोगों के ऊपर जांच होना चाहिए, ये थोड़ी बचेंगे। तुमको जिम्मेदारी दी कि भाई यहाँ लोगों को बचाओ, शोषण से बचाओ, लूट से बचाओ। अब लूट में शामिल हो गए, शोषण में शामिल हो गए, मिल गए उनसे, आप हाथ मिला लिया आपने भ्रष्ट लोगों से, बेईमान लोगों से। ये थोड़ी चलेगा फिर, तो उनको पकड़ना चाहिए। और फिर सोमेन कंकराने जो उसके बाद में आपको मालूम होगा कि जब सोमेन कंकराने पे जब हाथ ज़्यादा चलने लग गया, सोमेन कंकराने भाग के कहाँ रुका था, एक मंत्र था रामकिशोर कावरे के घर में। रामकिशोर कावरे को क्यों नहीं पकड़ रहे था, क्या क्यों नहीं पूछे उस मामले में? अमर डाले रहा करीब 2 महीने तक के, 3 महीने तक रहा अमर घर के। उनके पिता ने बोला है, माता ने बोली, कोर्ट में बोला है, मीडिया में बोला है, सब जगह बोल दी है। वो कलेक्ट कर ले वो सब चीज़ों को, तो उनको उठा के लाए उनके घर के लोगों को। रामकिशोर कावरे को पकड़े ना, उसको जेल में डालेंगे। ये तो शुरू से यही काम कर रहा ना रामकिशोर कावरे से, अभी धंधा ही कर रहा, अभी काम ही कर रहा। उसको अच्छा काम किया क्या कभी? तो डबल मनी का बहुत बड़ा स्कैम है ये। अब वो 600 करोड़ जो बता रहे हैं, 600 करोड़ नहीं है उसके यहाँ, ज़्यादा का है वो, 1000 करोड़ से ज़्यादा का है। गनमैन से बता रहा, गनमैन क्या चीज़ होती है? गनमैन क्या चीज़ होती है? अरे गनमैन जो बगैर मतलब ले लो, जिसके लिए गनमैन है उसके बगैर कुछ कर सकता है। गनमैन को बड़ी भारी चीज़ है क्या कोई? क्यों पकड़ो उसको? गनमैन को अंदर लेके उससे पूछो कहाँ से गनमैन बता, अभी तक क्यों नहीं गनमैन से क्यों नहीं इनकारी किया आपने? क्यों नहीं पूछता कि इतना मोटा मोटा हर कोई समझ सकता है गनमैन के पास तो कार आई है क्या, कार उसको देगा क्या? सोमेन कंकराने और गनमैन का क्या हो सकता है? कोई संबंध हो सकता है? कभी कोई संबंध नहीं हो सकता। गौरीशंकर का, रामकिशोर कावरे का तो बात की बात है, इसको तो पहले डालो ना। मामला है ये, और अब ये पूरे हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है। अब महाराष्ट्र में भी चला गया, छत्तीसगढ़ में भी चला गया आपका, और हरियाणा तक पहुंच गया ये मामला। और चावल के मामले में जो यहाँ पे जो मेन काम जो हुआ है, वो मुख्य काम जो हुआ है, वो हर सगाई समिति से हुआ शुरू, वहीं से तालमेल, किधर जाना, किधर देना, किधर लेना हुआ है। तो रामकिशोर कावरे की पत्नी इसमें पार्टनर है, कीर्ति कावरे, और राजकुमार कावरे उनका भाई जो, उनकी पत्नी इसमें पार्टनर है, राजेश्वरी कावरे। और राजकुमार को कावरे खुद, ये 3 लोग अभी बचे हुए हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ी पुलिस? बाकी जो पकड़ा आपने सही पकड़ा, वो ठीक है, लेकिन इनको क्यों नहीं पकड़ रहा? ये तो बड़े बड़े लोग हैं, एकदम बड़े अपराधी हैं। अब छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहा, तो ये तो बराबर के अपराधी है ना। ये अगर 20% पार्टनर वाले को पकड़ रहे, तो ये भी लोग तो है ना, 20-30% के पार्टनर, इनको पकड़ो, दोनों महिलाओं को पकड़ो। उनको कीर्ति कावरे का मतलब जो है, उसमें रामकिशोर कावरे शामिल है। अगर पूछताछ करेंगे तो रामकिशोर कावरे के बारे में बता दें, कीर्ति कावरे के मेरे पति ने बोला था ऐसा करो, ऐसा करो, पार्टनर बन जाओ, सब बता देंगे। पूछताछ करो आप। कीर्ति कावरे को कोई पार्टनरशिप करेगी क्या वहाँ पर? बोल दिया, इनका नाम डाल दिया, नाम इनका डाला कि सारा काम वहाँ पे रामकिशोर कावरे कर रहा है, सारा काम सबको ऑपरेट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, ये चावल यहाँ से लाओ, वहाँ चावल डाल दो, वहाँ भेज दो, इधर ला दो, तो सभी वही कर रहा है ना। तो चीज़ कॉमन सेंस की बात है, सब समझते हैं, हर नागरिक समझते हैं इस बात को। तो धान ऐसी बेची गई है कि जैसे धान को उन्होंने दे दिया मिलर्स को, तो मिलर्स को दिया कि तो राइस बना के दो, तो मिलर ने लेकिन उस धान का राइस नहीं बनाया, इस धान को भेज दिया उसने उष्णा प्लांट को। उष्णा प्लांट वाले ने उसको ज़्यादा कीमत दे करके वो धान खरीद लिया, धान खरीद के उष्णा का जो चावल बनाओ उसको भेज दिया अच्छी कीमत पर। भाई पुलिस को धान कहाँ गई, तो पूछा भाई तुमको धान दे दिया तो उसका चावल कहाँ है? वो कहाँ है? वो तो चावल जिन्होंने जो ला के दिया वो उन्होंने एथेनॉल प्लांट को दिया, एथेनॉल प्लांट वाले इनको भेज दिया, राइस मिलर को, इन्होंने रिसाइकिल किया उसको, फिर वापस वहाँ भेज दिया FCI को। तो धान कहाँ है फिर? धान इनसे बरामद हुई थी? धान बरामद नहीं हुई, धान को दोनों बेच के पैसा खा लिया मिलर्स ने।
धान का जिक्र तो हो ही रहा है। और एक्साइज वाला इसमें शामिल है, नान वाला भी शामिल, नान मतलब नागरिक आपूर्ति निगम, उसके बड़े अधिकारी वो सब शामिल है, एक्साइज के बड़े अधिकारी इसमें शामिल है। हमने शुरू से बोला कि इन लोगों को पकड़ो, जबलपुर के अधिकारी भी शामिल इसमें हैं। लेकिन इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रही पुलिस? बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है, 2 महीने से ज़्यादा हो गया, इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रहा है?